वेलकम टू टैकल द एग्जाम फ्रेंड। मैं इस वीडियो में आपको मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चला रहा था। आज हम आपको मराठा राज्य के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम शिवाजी के बारे में एक छोटा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1927 को शिवनेर के किले में शिवनेरी देवी के मंदिर में हुआ था। इन्हीं देवी के नाम पर इनकी माता जीजाबाई ने शिवाजी नाम रखा। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, इसीलिए शिवाजी भोसले वंश से संबंधित थे। अब हम आपको एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आपको जो रेड वाला सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाएं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और उसके बगल में घंटा बजाकर क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मराठा में किसका साम्राज्य सबसे बड़ा था? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव प्रथम। इसका करेक्ट आंसर होगा बालाजी बाजीराव। इनका दूसरा नाम था नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सेवादार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के दमन के लिए अंग्रेज़ों ने किसे भेजा था? तो सबसे पहले जो भेजा था उस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शाइस्ता खां, जो औरंगजेब के मामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1674। इनका राज्यारोहण किस किले में हुआ? रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? इस ऑप्शन है संभाजी, ऑप्शन बी साहूजी, ऑप्शन सी शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिया? मतलब छत्रपति जो मराठा राज्य के मुखिया हुआ करते थे उससे अब पेशवा मुखिया हो गए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी संगोला की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा शक्ति के उत्थान के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विदेशी शक्तियों का आगमन। ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ये उत्थान के लिए उत्तरदायी थी। शिवाजी की सैनिक कुशलता ये भी उत्तरदायी थी। धार्मिक कारण ये भी उत्तरदायी थे। विदेशी शक्तियों का आगमन उत्तरदायी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। तो इससे ये हुआ कि मराठे इसमें हार गए, तो मराठों की शक्ति कमज़ोर हो गई, जिससे अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठा लिया। और इसी के बाद बक्सर का युद्ध 1764 और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, क्योंकि इनको दबाने के लिए मुग़लों में इतनी क्षमता नहीं थी, अवध में, बंगाल में किसी में भी नहीं, और मराठे पहले ही हार चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का प्रशासन ए निरंकुश प्रशासन, बी निरंकुश लोकहितकारी, सी सैन्य प्रधान, डी निरंकुश राजतंत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा डी निरंकुश राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सालवाई की संधि से। आपको ये बता देता हूँ मैं, सालवाई की संधि कब हुई? तो सालवाई की संधि हुई 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहाँ हुआ? मैंने आपको बताया था जहाँ राज्याभिषेक हुआ वहीं मृत्यु राज्याभिषेक मैं बता चुका हूँ, रायगढ़ के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर। यह कर पड़ोसियों से लिया जाता था। इस कर के साथ एक और था, वो था सरदेशमुखी कर। ये भी पड़ोसियों से लिया जाता था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भोसले कहाँ के शासक थे? ए ग्वालियर, बी नागपुर, सी इंदौर, डी बड़ौदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नागपुर। ग्वालियर के सिंधिया हैं, इंदौर के होलकर हैं और बड़ौदा के गायकवाड़ हैं। यहाँ मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, शिवाजी जो थे वो भी भोसले थे, उनका पूरा नाम था शिवाजी भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगीर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा इसका मराठा घुड़सवार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राजाओं ने ऑप्शन ए मुसलमानों के साथ कभी संधि नहीं की, ऑप्शन बी हमेशा आपस में लड़ाई की, ऑप्शन सी अंग्रेजों के साथ कभी सहायक संधि नहीं की, ऑप्शन डी हमेशा हिंदू राजाओं का समर्थन किया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने क्या किया? जागीर प्रथा का अंत, बी जमींदारों के द्वारा भू राजस्व संग्रह किया, ऑप्शन सी जमीन अपनी सेना में यूरोपियों की नियुक्ति की, ऑप्शन डी पुर्तगालियों से कोई संबंध नहीं रखा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसका करेक्ट आंसर होगा जागीर प्रथा का अंत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांट डफ ने किसका इतिहास लिखा? ऑप्शन ए सिख का, ऑप्शन बी मराठों का, ऑप्शन सी राजपूतों का, ऑप्शन डी पठानों का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मराठों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए दुर्गादास, ऑप्शन बी अहिल्याबाई, ऑप्शन सी ताराबाई, ऑप्शन डी जीजाबाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफजल खां जिन्हें शिवाजी ने मारा था किस राज्य का अधिकारी था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए आंग्ल मैसूर, ऑप्शन बी आंग्ल मराठा, ऑप्शन सी आंग्ल राजपूत, ऑप्शन डी आंग्ल मराठा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आंग्ल मराठा के मध्य पुरंदर की संधि के द्वारा 20 वर्ष के लिए शांति का प्रस्ताव रखा गया। यह संधि हुई 1776 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा पिंडारियों के साथ युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में हुआ। पिंडारी जिस पे ये वीर मूवी बनी है, ये वही पिंडारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को किस मुगल सेनापति ने विवश किया? ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी जसवंत सिंह, ऑप्शन सी शाइस्ता खां, ऑप्शन डी शाहजादा मुअज्जम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात 1707 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ये सालवाई की संधि कब हुई? 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए रघुनाथ राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से पेशवाकालीन मराठा प्रशासन दुर्बल हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो शिवाजी ने स्टार्ट किया था वो आगे के पेशवाओं ने बंद कर दिया, जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशियों को नियुक्त किया। बी मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राज्य विहीन भूमि दान दी, ऑप्शन सी पुर्तगाली व्यापारियों के साथ कोई संबंध नहीं रखा, ऑप्शन डी पूना को अपनी राजधानी बनाया। इसका करेक्ट आंसर होगा मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान की।
मराठा हिंदू राज्य तो चाहते थे लेकिन वो धर्मनिरपेक्ष वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पद पातशाही किसका आदर्श था? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इस पर एक मूवी बनी है, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया? आपने अगर स्टार्टिंग से ध्यान से देखा है तो इसका आंसर भी आप कमेंट करके दे सकते हैं, और आपको ध्यान रखना और ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।